नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद स्वानी कुमार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन बिना किसी बेरोजगारी के। हेलो एवरीवन, आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 to 30 लेवल 1 का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 to 15 क्वेश्चन नाउन का, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लेवल 1 का 1 to 15 देख सकते हो अगर आप नहीं देखे हो तो, और वो सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले आप बनाओगे, फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व करना, फिर मेरे सॉल्यूशन को सुनना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, She wanted me to bring 2 breads and some water for breakfast। इसमें गलती कहाँ है? देखो बड़ा प्यारा सा गलती है इसमें। 2 ब्रेड्स, भाई आपका जो ब्रेड होता है, ब्रेड जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कभी भी किसी नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप नंबर का प्रयोग कर रहे हो तो ब्लंडर कर रहे हो, गलत है। आप उसके साथ एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस जगह पे 2 ब्रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड ये होना चाहिए। वजह क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। गॉट इट? दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग पूछोगे कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे हुआ, इसको तो हम गिन सकते हैं। भाई इसको गिना नहीं जाता, इसको तोला जाता है। आप उसको स्लाइस में कट कर देते हो, इसीलिए उसे गिन लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 17 द इंग्लिश टीचर गेव। देखो ये मैं क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, कि आपका इंग्लिश टीचर नहीं होता है। अक्सर लोग बोल दिया करते हैं, ये में ही एरर है आपका, इंग्लिश टीचर नहीं होता है। जैसे मैंने बोला इंग्लिश टीचर, मैंने बोला जापानीज पेन। अब बताइए दोनों को कंपेयर करो तो क्या होता है, मतलब निकलता है। जापानीज पेन का मतलब होता है जापान के द्वारा बनाया गया पेन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ इंग्लिश के द्वारा बनाया गया टीचर। क्या ये सेंसिबल है? सेंसिबल नहीं है। तो जब ये सेंसिबल नहीं है तो हम लोगों को इस पॉइंट को चेंज करना होगा, इंग्लिश टीचर को, और चेंज करना पड़ेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। गॉट इट? तो इस पॉइंट को हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, द टीचर ऑफ इंग्लिश। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, आई हैव मिसप्लेस्ड स्लैश माई स्पेक्टिकल। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ, स्पेक्टिकल। ऑप्शन बी को जरा ध्यान से देखो, इसी में एरर है, बी में एरर है। ऑप्शन बी में देखो लिखा हुआ है स्पेक्टिकल। भाई मुझे जरा बताना, आप लोगों को बताया गया था कि हमारे जितने भी एसेसरीज के सामान होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल नहीं होगा, आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना होगा स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इसमें आप लोगों को ऐड करना होगा एस ऐड करोगे काम बन जाएगा। ठीक है, स्पेक्टिकल्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशंस। देखो सारा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बी पार्ट में देखो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशंस। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्लूरल इसका नहीं होता है।
जब इसका प्लूरल नहीं होता तो इन्फॉर्मेशंस में आपको इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, इसको रिमूव करना होगा। अब सही हो जा करके तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कैटल्स आर, देखो फिर से वापस वही गलती हो गया इसमें कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। कैटल मीन्स मवेशी होता है, कैटल्स मीन्स मवेशियाँ, गलत। सिर्फ यहाँ पे कैटल होगा, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 तो हम लोग ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, उसमें लिखा हुआ आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द हैंड ऑफ गॉड्स। बताओ इसमें एरर कहाँ है 21 में, बताओ। कभी ये सब सुने हो, भगवान भगवाने सुने हो सर, देवता देवताएं ऐसा सुने हो? तो यहाँ पे आपका गॉड, गॉड देखो लिखा हुआ है, ध्यान दो। यहाँ पे जो गॉड लिखा हुआ है ये गलती है, यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गॉड होगा, ठीक है। आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इन नाउ द हैंड ऑफ गॉड्स, ये एक अपने आप में फ्रेज का काम कर रहा है, सारा चीज़ भगवान का हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड्स नहीं गॉड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि मेनी के साथ हमने मेनी ऑफ द क्वेश्चन सही लगा दिया है। इन दिस क्वेश्चन पेपर आर, ये भी सही है। टू डिफिकल्ट, अगर आपको सी में एरर नजर आ रहा है देखो मैं इसको तोड़ करके बताता हूँ। आप लोग को एडवर्ब में मैं पढ़ाया हूँ, टू के साथ हम लोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव लगाते हैं और इसके साथ आगे की ओर हम लोग प्लेस करते हैं 2 + V1, जो कि फंडा यहाँ पे क्लियर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फंडा क्लियर है, 2 + अनप्लीजेंट 2 + V1 कहानी, ठीक है। टू बी सॉल्व, ऐसा मत बोलना कि V3 लिखा हुआ है, भाई वो V1 है, ठीक है, वो पैसिव बनाया हुआ, ठीक है। तो ये इसमें नो एरर होगा, ये वाला में नो एरर होगा, गॉट इट। 22 का नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रूट एंड वेजिटेबल, भाई वेजिटेबल नहीं होता है, ध्यान दो, वेजिटेबल यहाँ पे नहीं होगा, वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, ठीक है, वेजिटेबल्स होता है भाई, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, याद रखना। अब ऐसा मत लगा देना दिमाग कि फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स नहीं होता है, सिर्फ फ्रूट होता है, ओके। नेक्स्ट, ही says that he has given you 20 rupees note, he has given you 20 rupees note, बताओ कहाँ एरर है 24, डू इट फास्ट, कहाँ एरर है? आप लोगों को बताया गया था कि यूनिट, लास्ट वीडियो देखना जा करके, उसमें मैंने रूल बताया है कि जब कभी भी आप लोगों के सामने नंबर दिया हुआ हो, साथ में यूनिट दिया हुआ हो, ठीक है, और साथ में नाउन दिया हो, तो हम लोग हमेशा और हमेशा ये जो आपका यूनिट होता है इसको सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ है, गलती है ही सेज दैट ही हैज़ गिवन यू 20 रुपीज़, रुपीज़ है, गलती नजर आ रहा है, रुपीज़, लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था, रुपी होगा यहाँ पे, ओके, सी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, देयर वॉज नो मनी, लिखा हुआ है देयर वॉज नो मनी इन द बैंक ऑफ अजैस एंड विजयस जॉइंट अकाउंट। देखो मैंने आप लोगों को नाउन में एक पॉइंट पढ़ाया था, ठीक है, अपस्ट्रॉफी में, जब मैं आप लोगों के साथ अपस्ट्रॉफी के बात कर रहा था तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को सिखाया था एक पोजीशन करके बात, याद आ रहा है, पोजीशन करके सिखाया था कि जब कभी भी कॉमन पोजीशन होता है, ए
कॉमन पोजीशन। जब कभी भी कॉमन पोजीशन का बात होता है तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एक के साथ लगाते हैं। जैसे दो नाउन है एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी जो होगा अगर कॉमन पोजीशन होगा तो एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ इंडिया और चाइना का बॉर्डर, तो देखो इंडिया और चाइना का बॉर्डर दो नहीं है, एक ही है। चाइना वालों के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, इंडिया वालों के लिए भी वही है। तो इस कंडीशन में इंडिया एंड चाइनाज बॉर्डर होगा, तो ये हो गया कॉमन पोजीशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिया और चाइना का भाषा, तो इंडियाज एंड चाइनाज, ये दो चीज़ें हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। इसे कहते हैं हम लोग स्प्लिट पोजीशन। तो बी आपका होता है स्प्लिट पोजीशन, ठीक है। तो स्प्लिट पोजीशन के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट पोजीशन के सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो दो नाउन होता है वो दोनों नाउन के साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोनों नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस फिर से वीडियो को देख लेना या नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, गलती कहाँ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन अजैस एंड विजैस। अब देखो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट जब बोल ही रहा है तो अकाउंट देखिए है, और यहाँ पे विजय का भी वही है और इसका अजय का भी वही है। तो यहाँ पे इस लिहाज से अजय में गलती किया हुआ है, अजय में ये अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा तो आपका इसका जो ईयर होगा वो बी पार्ट में होगा। एक्सप्लेनेशन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को टिक करने वाले लोग, ठीक है, भगवान का नाम भी लेकर के टिक कर देते हैं। आपका फंडा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके टिक आउट करो, तब जा करके कहीं अच्छे लेवल अपना डेवलप कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 26। वी शुड अरेंज 4/ अ पोर्टर एज द लगेज और आर हैवी / नो एरर। बताओ इसमें गलती कहाँ है। 26, डू फास्ट। आप लोग याद करो, आप लोग को नाउन के में कुछ लिखवाया था मैंने, कुछ शब्द जिसमें बताया गया था कि लगेज नहीं होता है, सिर्फ इसमें इसको हटा दो, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें होगा लगेजेस, नहीं लगेज, ओके, सामान। नेक्स्ट 27 में लिखा हुआ है नोबडी वुड लाइक टू ईट दिस काइंड ऑफ रोटेन मैंगोज। देखो आसान सा क्वेश्चन है, आगे जब आप बात कर रहे हो मैंगोज का तो कहीं ना कहीं उसका काइंड होगा ना, तो काइंड होता है वो वहाँ पे, ये प्लूरल है, देखो यहाँ पे फंडा, तो यहाँ पे हम लोग को इसमें करना पड़ेगा काइंड्स ऑफ, ठीक है। चले आए की बात लेकर के, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। बताओ कहाँ गलती है। अ टन्स वेट इज, देखो अ टन्स वेट इज एकदम पूरा का पूरा सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास में करवाया हुआ ए पार्ट। टू हैवी फॉर एनीवन, कोई गलती नहीं है। टू कैरी ऑन हिज हेड, देखो अभी जो मैंने कुछ देर पहले बताया 2+ अनप्लीजेंट 2+ V1, उस लिहाजे से ये भी सही है, ऑन हिज हेड ये भी सही है, तो इसमें नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है, ठीक है। देखो जब कभी भी नो एरर वाला आता है तो वो ज़्यादा टिपिकल होता है फाइंड आउट करना, और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द कैटल एंड शिप आर ग्रेजिंग इन द मीडो। अब बताओ इसमें गलती कहाँ है। अभी तुरंत मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे था, अब वैसा ही क्वेश्चन पीछे था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने अभी तुरंत बताया था कि कैटल्स यहाँ पर नहीं होगा, कैटल होगा, क्या मैंने अभी बताया। तो आप देखो यहाँ पे नीचे 29 में द कैटल्स लिख दिया है वापस फिर से, तो इस द कैटल्स को रिमूव करना होगा और बनाना क्या होगा, द कैटल, सिर्फ कैटल। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ दे आर अबेटिंग
स्लैश एडवाइसेस, फिर से नशेड़ी वाला बात हो गया। दे आर अवेटिंग स्लैश एडवाइसेस थोड़ी होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो एडवाइसेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस सिर्फ। गॉट इट। तो ये लेवल 1 में 1 to 30 पूरा मैंने क्वेश्चन करवाया, एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया। और कोशिश करना जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, मैं पर्सनल आपको टेक्स्ट करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। और आगे मैं लेवल 2 लेकर के आऊँगा नाउन का। और हम लोग इस सीरीज में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक अच्छा लेवल डेवलप करेंगे, ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में बहुत कलाकारी वाली बात होती है। वजह ये कि कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर रहे हो तब कलाकारी है, लेकिन बस ऐसे ही टिक आउट कर रहे हो तो वो महान लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।